मिस्टर गोपी, सीएम को बचाकर हम जनता को उनका भगवान लौटा रहे हैं। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ। अब उनकी कंडीशन कैसी है? एक खुशखबरी है, अब मुख्यमंत्री जी की जान को कोई खतरा नहीं है और उन्हें 24 घंटे आईसीयू में रखना होगा, बस इतना ही। बट घबराने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी। थैंक्स डॉक्टर। हाँ, नमस्ते। पार्टी के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर जी का एकदम से स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया था। कल उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया गया था, लेकिन आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। कांस्टेबल, वहाँ क्राउड को कंट्रोल करो। मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद 3 दिन तक चले दंगे फसादों को देखकर आज सरकार ने पूरे राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। सत्ताधारी पार्टी के नेता आपस में फैसला कर रहे हैं कि अब हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नारायण, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ना स्वामी? ये ठीक कह रहे हैं। करण शिंदे ही थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। अरे उसको तो हम देख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। उसमें डरने की क्या बात है? मैं उस बात के लिए नहीं डर रहा हूँ भाई, पार्टी के भी तो कुछ नियम है ना, मैं उस उसको बात के लिए पूरा नहीं नहीं डर कर रहा सकता हूँ। हूँ। हाँ, बस तुम उसके लोगों को नियमों जो का ठीक पालन लगे करना करो, मुझे करना पड़ेगा नहीं। मत। सबको नमस्कार। नेताजी, आप हमें ऐसे क्यों छोड़कर चले गए? छोटा मुंह बड़ी बात। मैं अब अपनी पार्टी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। पार्टी की अच्छाई के लिए मैं अपने सारे दुखों को अपने मन में छुपाकर आपके सामने खड़ा होकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे सामने बैठे हुए हमारे प्रिय आरसी नारायण जी पूरे राज्य की जनता के बारे में सोचने वाले और पूरा जीवन जनता के ऊपर न्यौछावर करने वाले हम सबके प्रिय आरसी नारायण जी को सबकी मर्जी से पार्टी का अध्यक्ष चुनते हैं।
इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हमारी पार्टी ने इन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं अपनी तरफ से और इस पार्टी की तरफ से मैं नेताजी से निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आएं और आप सबके सामने इस पद को स्वीकार करें। मैं इनका स्वागत करता हूँ। आप सबने मुझ पे भरोसा करके मुझे इस लायक समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। तुम पर किसी को भी विश्वास नहीं है। सुनो सब, मैं इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुमने कब पार्टी की मीटिंग की? तुमने फैसला कब लिया? तुम तीनों ने मिलकर आपस में फैसला कर लिया, खुद ही फैसला कर लिया, खुद ही कुर्सी पे बैठ गए और खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। ये सब नहीं होने देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग साथ दोगे क्या? नहीं हो सकता। अरे बैठ जाओ तुम लोग। राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तू ज्यादा जानता है राजनीति के बारे में। चुप कर, चुप कर। गणेश भाई, सही तरीके से बात करो ना। हाँ, सही तरीका, अच्छा तरीका, गलत तरीका हमें भी मालूम है सब। सुन, तूने गलत तरीका इस्तेमाल किया है। आरसी नारायण, तूने हमारे साथ गलत किया है। इधर देख, अगर ये गणेश भाई चाहे तो तुम्हारी पार्टी को गिरा सकता है। हाँ, गिरा कर ही दिखाऊंगा। सब लोग चलो। हम सब ये नहीं होने छोड़ूंगा नहीं। चलो। हाँ, मैं सब नहीं होने देंगे। आप कहें तो इनको काट दूं क्या? अगर शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो क्या हम उसे काट देते हैं? हमें कुछ और काटना चाहिए। रिबन, केक, इन सब चीजों को शांति रखो। शांति रखो। माननीय श्री आरसी नारायण जी को सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पूरा राज्य खुश है। ये पूरा का पूरा राज्य भले ही खुश हो, लेकिन हम इस फैसले से ना खुश थे ना रहेंगे। हाँ, पूरा का पूरा राज्य आरसी नारायण को मुख्यमंत्री बना चुका है। उस नारायण को भी पता चलना चाहिए कि ये गणेश भाई भी क्या चीज है। हम सब कौन है उसे दिखला देंगे। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कहते हो सब? वो खुद ही पार्टी में अपना फैसला कर लेते हैं, उसके लिए उनको हमसे भी पूछना चाहिए। ये सब गलत है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हो? हमने अपनी सारी उम्र उस पार्टी को खड़ा करने में लगा दी है। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसे हमने छोड़ दिया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हम कौन है उसे पता चलना चाहिए। मैं सब देख लूंगा। हेलो, मैं गणेश भाई बोल रहा हूँ। भाई, कल एक भी दुकान नहीं खोलनी चाहिए, और अगर किसी ने भी दुकान खोली तो उनको अपने भाषा में समझा देना, और अगर ना समझे तो शमशान घाट पहुंचा देना। आपने इस कुमार को बोल दिया ना, बस बंद समझो। ओके। मार मार कर भगाओ सबको।